हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि शुरू हो रहा है 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में। तो साथ ही आज से हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए जीके जीएस के 50 में से 50 का टारगेट लेकर चलने वाले हैं। और हम आज से साथ ही 2019 का जो आपका पेपर हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का, जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक शिफ्ट का हल करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग 17 सितंबर 2019 का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आज पहला हल करेंगे। ओके दोस्त, तो आपको यहाँ से रिवीजन करने का फायदा मिल जाएगा और आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा कि 2019 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। इस समय आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी में लगे होंगे, लेकिन भाई एसएससी की जीडी के साथ साथ आपको भाई आरपीएफ कांस्टेबल की भी तैयारी करना है, जिनका जिनका एग्जाम होगा। बिल्कुल साथी, तो आज से आपके लिए रिविजन शुरू हो चुका है। 1 महीने का टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि भाई देखिए फरवरी महीना केवल 28 दिन का ही होता है, तो उनमें से 1-2 दिन कम हो चुका है। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। जीके जीएस का 50 क्वेश्चन रहेगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा तो अगला भी क्वेश्चन हम लोग मैथ और रीजनिंग को भी देखेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके दोस्त, तो फ्रेंड चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या दिया था पहला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? कबड्डी खेल से कौन सा शब्द संबंधित है? देखिए AKFI है, तो AKFI कबड्डी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885 में हुई थी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? तो इनमें से कौन एक आणविक अखंड है? तो ऑर्गन है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री जो क्रीक है, यानी 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को समूह को अलग करता है। ओके, चलिए तो साथ ही आप फटाफट रिवीजन करेंगे कैसे प्रश्न आपके पेपर में इस बार भी बिल्कुल सेम ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि आपने 2024 का यदि रेलवे कोई भी एग्जाम दिया होगा या देखा होगा, तो जैसे पिछले वर्षों में पूछे गए थे बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे इस बार भी सवाल पूछे गए थे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 साथी, प्रश्न संख्या 10, क्षय रोग और टीबी रोग ये किसके कारण होते हैं? तो क्षय रोग और टीबी रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं, बैक्टीरियल के कारण होते हैं। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साथी 11 यानी प्रश्न संख्या 11, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में 2 सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाती है? भाई घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में 2 सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष है। क्या है साथी? संघर्ष है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए जैसा आपका पेपर बिल्कुल ओरिजिनल सेम टू सेम पेपर डाउनलोड किया गया है साथी। देखिए कोलेरू झील ये किसके त्रिकोण में पाई जाती है? कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए क्या दिया है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो भाई याद रखिए 2 सदस्य। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए, यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन संसद भवन के लिए चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिन तक साथी सूचित किया जाना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। 10 दिन के भीतर साथी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? देखिए साथियों आज से ये तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल चलेगी, और शाम में जो क्लास हम देंगे साथी ग्रुप डी प्लस एनटीपीसी प्लस आरपीएफ के लिए जो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी साथी चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं। शाम को साथी 7 PM पे, कितने बजे साथी? शाम को 7 PM पे डेली, शाम को 7 PM या 6 PM पे नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा जो ग्रुप डी प्लस एनटीपीसी आरपीएफ कुछ साइंस का चैप्टर वाइज प्रोवाइड करेंगे क्लास। ओके दोस्त, तो आप बिल्कुल अच्छे से रेडी रहिएगा। कोशिका के नाभिक के आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 साथी, देखिए अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पे है? तो सारनाथ में स्थित है। ओके,
चलिए, सारनाथ कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश। कौन से जिले में पड़ता है, तो वाराणसी जिले में पड़ता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्या दिया आपका, ध्यान से पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। तो कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है, तो रेयान है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर साथी देखिए क्या दिया है। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता। तो रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था, तो भाई रजत जीता था, रजत पदक जीता था। बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग। ओके, चलिए बिल्कुल ऐसे ही आपके कंप्यूटर पे पेपर रहेंगे साथी, बिल्कुल जैसे ये दिखा दे रहा आपको ना स्लाइड, बिल्कुल ऐसे ही रहने वाले हैं। देखिए, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। भाई दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सब देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 20, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना इस वाक्य में क्या समझाता है, बताइए। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना इस वाक्य को क्या समझाता है। भाई सतत विकास समझाता है। क्या दोस्त, सतत विकास। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 21 देखिए। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है। कोई इकाई नहीं होता, जो सापेक्ष घनत्व इकाई है उसका कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। तो भाई दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, बर्फ का नमक कितना होता है भाई, कितना केल्विन होता है बर्फ का नमक। 273.15 केल्विन होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ से देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है, तो एंजल फॉल्स है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो साथी उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रहे होंगे और रिवीजन के तौर पे याद भी कर रहे होंगे। जिनका एग्जाम साथी इस समय जीडी का होगा तो वो तो बिल्कुल फोकस के साथ जीडी भी तैयारी किया होगा, कर रहा होगा। तो भाई जिनका एग्जाम आरपीएफ का उसको भी थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा यदि आपके पास टाइम है तो। जिनका एग्जाम 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच वो भी देखिएगा। जिनका एग्जाम देखिए 2 मार्च से स्टार्ट होगा उनको भी 20 या 22 तारीख से उनका एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगा, किस तारीख को पड़ेगा और किस में पड़ेगा। 10 दिन पहले आपका शिफ्ट मालूम हो जाएगा, सॉरी आपका एग्जाम सिटी मालूम हो जाएगा। 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। ओके, याद रखिएगा ये आपका इस बार का एग्जाम प्रोसेस रहने वाला है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है, तो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है, तो मुंडकोपनिषद में है। याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24, फिर से देखिए 24 ऊपर नीचे हो रहा है भाई संख्या। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं। ओलंपिक पदक विजेता जो सुशील कुमार है किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है। डी ऑप्शन देखिए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथी क्या दिया आपका, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। ध्यान देंगे आप लोग। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो पिट्सबर्ग है साथी। ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, तो शरावती नदी पर। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। तो साथी अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है। ओके साथी, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं,
महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन थर्ड ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? भाई जो सभी भारतीय नागरिक हैं इनको क्या दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए सी ऑप्शन, सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? भाई फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन ए देखिए, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं साथी आपका। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो भाई पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो 1893 में भरी गई थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो दीर्घकालिक योजना है साथी। ऑप्शन ए आपका दीर्घकालिक योजना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त आपका। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो भाई ये मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या दिया है। शुक्र अपने अक्ष के से तक घूमता है। भाई जो शुक्र है अपने अक्ष के सिंपल है, ये पूर्व से साथी पूर्व से लेके पश्चिम की ओर बढ़ता है, तक घूमता रहता है। जो शुक्र है अपने पक्ष के पूर्व से लेके साथी पश्चिम तक घूमता रहता है। यानी देखिए पूर्व पश्चिम किन ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है, पूर्व पश्चिम बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी आपका। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? भाई सुरक्षित है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली मिश्रित अर्थव्यवस्था है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है? राज्य का राज्यपाल कौन है? भाई कैबिनेट होता है। राज्य का राज्यपाल कौन है? कैबिनेट है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त आपका। दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन है? दुनिया का एमटी एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च शिखर है। ओके, अगला सवाल 42 नंबर देखिए दोस्त आपका। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? भाई योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो आधा लिली है। सी ऑप्शन क्या होगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आधा लिली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? भाई 6 महीने और 6 सप्ताह। जो यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? वास्तुकला में पंचायत शैली मंदिर शब्द से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 45। आर्टफिस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? आर्टफिस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो विश्व चैलेंज कप से जुड़ा है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राज्य परिषद को और भी क्या बोला जाता है? भाई राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। राज्यों की परिषद, राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। सवाल देखिए क्या दिया है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को विदेशी मुद्रा यानी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्त। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? राइडर शब्द किस खेल में आता है? भाई कबड्डी में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए साथी आपका क्या दिया है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? खजुराहो में कंदरिया मंदिर महादेव का मंदिर है। इसमें किस भगवान को समर्पित है? शंकर भगवान जी को समर्पित होगा। सिंपल सवाल था। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है तो भगवान शिव जी को ही समर्पित होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर।
अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है भाई, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये देखिए आपका टोटल 50 क्वेश्चन आपका 2019 के पहले शिफ्ट यानी 17 सितंबर के पहले शिफ्ट में हमने कंप्लीट कराया है। अभी साथ ही आपका कम से कम 15-20 शिफ्ट का पेपर बाकी है। तो आज पहला क्लास था तो हमने इस तरह का सवाल किया। क्या आपको साथ ही मैथ और रीजनिंग की भी सवाल किए, पूरा पेपर है इसके अंदर देखिएगा। आपको पूरा आप कहेंगे तो हल भी करा सकते हैं। पूरा रीजनिंग देखिए आपके सामने साथी, बिल्कुल। तो इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में रहते हैं साथी, रीजनिंग के भी। ये सभी रीजनिंग है, 35 रीजनिंग के रहेंगे साथी, याद रखिएगा। ओके, हल सहित है आपके बीच। ओके दोस्त, तो अब बताइए दोस्त कि आपका इन 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा आज के सेशन से। एक बार अपना राय दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि डेली क्लास आपको सुबह 8 बजे के आरपीएफ की चाहिए। यस तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, यस जरूर कमेंट करके बताइए। ओके दोस्त, तो चलिए आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और आपको मालूम है 11:30 AM पे साथी, 11:30 AM सुबह में अब ग्रुप डी की फुल पेपर डिस्कस करें इस समय 2018 का, उसको देखिएगा। और शाम में साथी फिर एक बार से हम लोग रीजनिंग का सवालों को देखेंगे रेलवे के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहे दोस्त, ऑल द वेरी बेस्ट और आपका दिन मंगलमय हो।